उत्तर प्रदेश सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने जा रही है। इस क्रम में माफिया की खाली कराई गई जमीन पर फ्लैट बनवाए जाएंगे। अवैध जमीन पर गरीबों का आशियाना। जी हां, इसकी शुरुआत प्रयागराज से हो रही है। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की खाली कराई गई जमीन पर भूमि पूजन करेंगे। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जमीन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहां गरीबों के लिए 75 फ्लैट बनाने की योजना है। भूमि पूजन के बाद लुकरगंज में मुख्यमंत्री की एक सभा का आयोजन भी किया गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक पश्चिमी शहर में समाजवादी पार्टी के समय कब्जा करने का दौर चला था और जब से योगी सरकार आई है माफिया से जमीन वापस ली जा रही है और उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा और योगी सरकार ने गरीबों से जो वादा किया था हर वादे को पूरा कर रही है। जल्द ही गरीबों के लिए मकान का वादा भी पूरा कर दिया जाएगा। माफिया अतीक अहमद की अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को यूपी सरकार कुर्क कर चुकी है, जब्त और ध्वस्त कर चुकी है। अतीक अहमद फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जिसकी भी भूमाफिया के है जो अवैध हैं कब्जे और नजरुल किए उनको खाली किया जाएगा। 26 तारीख को प्रस्तावित है कि हम मुख्यमंत्री जी जो अतीक अहमद एंड कंपनी ने नजरुल की लुकरगंज में जो ज़मीन ली थी वहाँ पे वो भूमि पूजन करेंगे। 75 घर जो है उसका मैंने अभी निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों के साथ वहाँ पर 75 गरीब घर बनेंगे। उसके बाद एक बड़ी सभा होगी और बड़ी सभा के अंदर सभी जो लोग हैं शहर के पूरे जनपद प्रयागराज के लोग आएंगे। तो माफिया की खाली कराई गई जमीन पर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो गरीब शामिल है जिनको फ्लैट मिलने वाला है, सीधे जानकारी ले लेते हैं। सार्थक पांडे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सार्थक, जिस तरह से योगी सरकार ने जो वादा किया, एक तो भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे अवैध जमीन है जिन पर माफियाओं का कब्जा, उन्हें खाली करवाने का, उन्हें मुक्त करवाने का, और उसके बाद अब गरीबों को उनको सौंपने का जो वादा था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप जरा दर्शकों को जानकारियां दीजिए कि वहां पर जो फ्लैट निर्माण चल रहा था या करवाया जाएगा, किस तरह से अब ये पूरा प्रोसेस है? देखिए, जिस तरह से अतीक अहमद ने अवैध निर्माण कराया था लुकरगंज के इसी जमीन पे जहां पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करेंगे। एक अतीक अहमद कंपनी नामक एक कंपनी जो अतीक अहमद ने बनाई थी बेनामी कंपनी के द्वारा, वो जमीन को हड़पी गई थी और वहां पर अवैध निर्माण कराया गया था, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। माफियाओं पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता नजर आया, उसके बाद अब गरीबों को, यानी जिनको घरों की जरूरत थी, अब उनको बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। तो जो पूरा कार्यक्रम है वो 26 दिसंबर को होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के उसी लुकरगंज इलाके में जिस जगह पर अतीक अहमद की जमीन की जो खाली कराया गया था, जो उसके प्रॉपर्टी का ध्वस्तीकरण कराया गया था, वहीं पर मुख्यमंत्री खुद आकर भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ 75 घरों की सौगात पहले फेज में गरीबों को दी जाएगी और जनसभा को भी संबोधित वहां पर करेंगे। जी सार्थक, आप जरा दर्शकों को बताएं कि क्या सिर्फ जो अतीक अहमद की जमीन खाली करवाई गई थी, अवैध जमीन, उस पर सिर्फ ये निर्माण हो रहा है आशियाने का, या फिर और भी जो अवैध जमीन पर कब्जा किया गया था उन जगहों पर भी निर्माण कार्य हो रहा है? देखिए, जिस तरह से माफियाओं पर मुख्यमंत्री योगी बनाया हुआ है और लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है, इस क्रम में अब ये प्रयागराज का ये पहला ऐसा कार्य होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिसमें वो माफिया अतीक अहमद की जमीन पर एक बड़ा कार्य, एक बड़ी सौगात और कह सकते हैं एक अच्छा कार्य गरीबों के लिए करने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी बेनामी जमीन या फिर जो अवैध प्रॉपर्टियों का जो
प्रॉपर्टियां बनवाई गई थी माफियाओं के द्वारा, उनकी भी जमीन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और अब इस माफिया अतीक अहमद के बाद उनकी भी जमीनों पर हो सकता है कि इसी तरह का दृश्य या इसी तरह का कार्य मुख्यमंत्री द्वारा देखा जाए। ऐसा गरीबों को भी जो है मांग है कि उनके लिए भी उनको भी एक छोटा सा आशियाना मिले, तो मुख्यमंत्री ने बड़ा बिल्कुल। कार्य। और सार्थक, कहीं ना कहीं इससे ना सिर्फ गरीबों का भला होना है, बल्कि वो जो अवैध निर्माण करते हैं, जो अवैध जमीन पर कब्जा करते हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से जिस तरह से गरीबों में अब खुशहाली देखने को मिल रही है, उत्सुकता देखने को मिल रही है और एक जोश देखने को मिल रहा है। बहुत खुश हैं जो भी गरीब परिवार जो वहां पर रह रहे हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है। ठंड में कितने गरीब ठिठुर रहे हैं, गर्मी में कितने गरीब अपनी जान गंवा दे देते हैं बिना घर के। अब उनको ये बड़ी सौगात मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। साथ ही साथ बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही खुश हैं, बहुत ही जोश से भरे हुए हैं वो सारे। ठीक है, चलिए अपनी नजर बनाकर रखिएगा सार्थक, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।